आतंकी हमले के बाद में भारत बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा है और इसी को लेकर भारत ने कई सारे एक्शन लिए हैं। कई सारे एक्शन अभी भी पाइपलाइन में है, जिसको लेकर पाकिस्तान की सिट्टी बिट्टी गुल है और पाकिस्तान उसके साथ साथ में उसकी आर्मी, उसका मीडिया यही कोशिशों में जुटा हुआ है अंदाजा लगाने की कि आखिरकार ये प्लान्स क्या हैं और प्रधानमंत्री मोदी का अगला कदम क्या होगा। इसको लेकर कयासों का दौर पाकिस्तान के अंदर जारी है और इसको लेकर के पाकिस्तानी आर्मी को रोज रोज नए नए निर्देश भी दिए जा रहे हैं। तो जो लेटेस्ट निर्देश दिया गया है पाक आर्मी को, वो क्या है, वो आपको इस रिपोर्ट में दिखा देते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश के हर कोने से पाकिस्तान से बदला लेने की आवाज उठ रही है। लोग आतंकिस्तान के आतंक से और भारत के संभावित हमले से पाकिस्तान इस कदर डरा हुआ है कि सेना के जवानों को बंकर के अंदर ही रहने को कहा गया है। सभी जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। बलूचिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर से बड़ी संख्या में सैन्य कर्मियों को LOC पर तैनात किया जा रहा है। सूत्रों से ये भी खबर है कि पाकिस्तान ने राजस्थान के ठीक सामने इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी जवानों की तैनाती बढ़ा दी है। ये इलाका बहावलपुर का है, जहां पर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का मेन हेडक्वार्टर है। इस बात पर लगा आतंकियों का पनाहगाह पाकिस्तान न सिर्फ अपनी आर्मी, अपने जो लोग हैं, आवाम है, उनको निर्देश दे रहा है, बल्कि जो उनके इशारों पर पलने वाले आतंकी संगठन है उनके लिए भी इंस्ट्रक्शन जारी कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान को बखूबी ये पता है और इसीलिए वो डरा भी हुआ है कि भारत इस बार जो अटैक करने की तैयारी में है वो अटैक बहुत बड़ा होगा, कोई छोटा मोटा अटैक नहीं होगा और उसका जवाब पाकिस्तान नहीं दे पाएगा। उसके बस की बात नहीं है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहलगाम के मुताबिक ISI ने अपने इशारे पर चलने वाले सभी आतंकी संगठनों को अंडरग्राउंड होने के लिए कह दिया है। आतंकियों को अगले आदेश तक पब्लिक के बीच जाने से मना कर दिया गया है। भारत की जवाबी कार्रवाई के डर से POK में आतंकियों के सभी लॉन्च पैड को खाली करा दिए गए हैं। खुफिया सूत्रों का कहना है कि बहावलपुर में मौजूद आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर पर सन्नाटा पसर गया है। दावा तो ये भी है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट में आतंकी संगठनों के कमांडर्स को सेफ हाउस पहुंचाया जा रहा है। आतंकी ने बोला प्लान A फेल हो गया। 35 बंदूकों को घाटी में भेजने का प्लान। हिरासत में खच्चर वाला उगलेगा रात। तो क्या आतंकी घाटी में और बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे? क्या आतंकियों का मेन प्लान फेल हो गया था? 35 बंदूकों से क्या आतंकी और बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढे जा रहे हैं। आतंकी 22 तारीख को पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर एक संदिग्ध खच्चर वाला भी हिरासत में लिया गया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की चश्मदीद महिला के मुताबिक उसने बंदूकों की बात की थी। उसने धर्म भी पूछा था। महिला के मुताबिक उसकी बातों से डर लगने लगा था, संदेह होने लगा था कि वो कुछ गलत करने वाले हैं। वो फोन अपने पैर में रखा हुआ था, इतना बड़ा फोन था। फोन से बात करता है कि ग्रुप आया 20 लोगों का और वो प्लान A काम नहीं कर पाया, ब्रेक फेल नहीं हो पाया है अभी, तो पता नहीं किस चीज का ब्रेक फेल का वो बात कर रहा था। फिर वो बोलता है कि वो मैं 35 बंदूकें भेज दिया हूँ घाटी, आप घाटी से ले लो, कोई घाटी वो वहाँ पे बोल रहा था। किससे ले? एक किसी से बोल रहा था फोन पे, और लड़का मैं भेजा हूँ अपना, वहाँ पे 35 बंदूकें बॉक्सर भेजा हूँ, वो ले लो तुम। तो मेरा वहाँ से डाउट जो है ज्यादा बढ़ा मैंने कहा मेरे को वापस जाना है, मुझे ऊपर नहीं जाना। अब वो खच्चर वाले पैसे के लिए हमको वापस लेके नहीं आ रहे थे। चश्मदीद महिला को अंदेशा हो गया था कि आतंकी किसी और बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे। महिला को खच्चर वाली की बातों से संदेह और बढ़ गया, वो सहम गई थी। देखने में जो स्क्रैच जारी हुआ है वो हमें कल पता लगा, लेकिन जो स्क्रैच में बीच में लड़का है, लड़के टाइप का है, 19-20 एज का, वो मेरे भाई की रुद्राक्ष की माला को लेके बातें कर रहा था, वो उसको लेके जा रहा था। जो ये लड़का है इससे हमारी बहस हुई थी और यही रुद्राक्ष को लेके हमें साइड ले जाके बात करने वाला था। जो बात करनी सामने करता है, कोने में क्या बात करेगा ये, और ये वाले इसको भी हम पहचान रहे हैं। महिला ने जिस संदिग्ध की फोटो दिखाई है उसका जरूर आतंकी गतिविधियों से कुछ न कुछ लेना देना है, क्योंकि 35 बंदूकों की बात करना और प्लान A के फेल होने की बात कहीं न कहीं संदेह को बढ़ाती है। ये बंदूकों की बात कर रहा था और यही हमसे धर्म की पूछ रहा था, किस धर्म से हो? अमरनाथ हम आपको लेके जाएंगे बिना रजिस्ट्रेशन के। मुझे क्यों लेके जाएगा? मुझे डर है क्या किसी बात का जो है मेरे को बिना रजिस्ट्रेशन? संदिग्ध से लगातार पूछताछ जारी है।
पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ऐसे में देखना होगा कि आरोपी क्या खुलासा करता है। ऐसी उम्मीद है कि संदिग्ध के खुलासे से आतंकियों के खिलाफ बड़ी लीड हाथ लग सकती है। पहलगाम में हुए आतंकी अटैक के बाद में मोदी सरकार काफी एक्शन में और पाकिस्तान के प्रति किसी भी तरीके की नरमी नहीं बरती जाएगी। सबके बीच में आपको यह भी बता दें कि 191 पाकिस्तानी नागरिक कल पाकिस्तान वापस भेजे गए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान से 287 भारतीय अपने वतन लौट गए, जिनको लौटने की बात कही गई थी। आपको भी बताएं कि आगरा, मेरठ और चूरू में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में खास करके बातचीत की है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 1800 करीबन जो पाकिस्तानी है वो उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। 4 पाकिस्तानियों को तो कल ही भेजने की जानकारी हमने अब तक पहुंचाई थी। तो पाक नागरिकों की पहचान करके उनके वीजा को देख करके उन्हें वापस भेजने की बात कही गई है और ताबड़तोड़ एक्शन अलग अलग राज्यों में इसी को लेकर जारी है। इसी से जुड़ी हुई रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत कड़े एक्शन ले रहा है। इसी के तहत भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर अपने मुल्क को लौटने को कहा गया था। भारत सरकार के इस एक्शन के बाद से पाकिस्तानी नागरिकों में खलबली मची है। पहलगाम आतंकी घटना के बाद से अब तक अटारी वाघा बॉर्डर से 191 पाकिस्तानी नागरिक पाकिस्तान भेजे जा चुके हैं, तो वहीं पाकिस्तान से 287 भारतीय अपने वतन लौटे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर निर्देश दिया है वो अपने राज्यों में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर जल्द से जल्द उन्हें पाकिस्तान वापस भेजने के लिए कदम उठाएं। मेरठ की बात करें तो यहाँ जितने भी पाकिस्तानी नागरिक थे सभी की पहचान कर उन्हें वापस पाकिस्तान भेज दिया गया है। अब तक पूरे मेरठ जोन में जितने पाक नागरिक जो शॉर्ट टर्म वीजा पे थे सबको वापस कर दिया गया। आगरा में भी पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने का काम जारी है। आगरा में कुल 10 पाकिस्तानी मौजूद थे। अब तक 5 पाकिस्तानी वाघा बॉर्डर से वापस भेजे जा चुके हैं, जिसमें 2 मुस्लिम और 3 हिंदू पाकिस्तानी नागरिक थे। बचे हुए 5 हिंदू पाकिस्तानी नागरिक आज ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होंगे। राजस्थान की बात करें तो यहाँ चूरू के पीथीसर में रह रही पाकिस्तानी महिला महविश को पाकिस्तान भेजने की मांग हो रही है। भारतीय नागरिक रहमान की पहली पत्नी फरीदा ने महविश को वापस पाक भेजने की मांग की है। फरीदा के मुताबिक पाकिस्तान की महिला महविश को अवैध तरीके से भारत में रखा गया है और उस पर अवैध गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। मेरठ जोन में जितने पाक नागरिक जो शॉर्ट टर्म वीजा पे थे सबको वापस कर दिया गया। आगरा में भी पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने का काम जारी है। आगरा में कुल 10 पाकिस्तानी मौजूद थे। अब तक 5 पाकिस्तानी वाघा बॉर्डर से वापस भेजे जा चुके हैं, जिसमें 2 मुस्लिम और 3 हिंदू पाकिस्तानी नागरिक थे। बचे हुए 5 हिंदू पाकिस्तानी नागरिक आज ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होंगे। राजस्थान की बात करें तो यहाँ चूरू के पीथीसर में रह रही पाकिस्तानी महिला महविश को पाकिस्तान भेजने की मांग हो रही है। भारतीय नागरिक रहमान की पहली पत्नी फरीदा ने महविश को वापस पाक भेजने की मांग की है। फरीदा के मुताबिक पाकिस्तान की महिला महविश को अवैध तरीके से भारत में रखा गया है और उस पर अवैध गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है।